और दोस्तों कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं और एनिमेशन के साथ दोस्तों मैप के थ्रू से आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना होता है कि झील के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको लिम्नोलॉजी कहते हैं, झील के अध्ययन को। और दोस्तों इसके कुछ प्रकार होते हैं झीलों के, तो जैसे कि हम आगे देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है मीठे पानी की झील। दोस्तों मीठे पानी की झील ये ऐसी झील नहीं होती है जिसमें शक्कर डालो और पी जाओ। दोस्तों मीठे पानी की झील ये होती है जिसका पानी पीने लायक हो, तो उसे मीठे पानी की झील कहते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर की बात करेंगे खारे पानी की झील। दोस्तों खारे पानी की झील मतलब आप समझ ही गए होंगे कि खारे पानी की झील में खारा पानी रहता है, मतलब हम उसे पी नहीं सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों थर्ड नंबर पे हिम नदीय झील, मतलब हिम से बनी होती है, तो इसे हिम नदीय झील कहते हैं। और दोस्तों चौथे नंबर पर है कृत्रिम झील, जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई झील को कृत्रिम झील कहते हैं। पांचवें नंबर पर है ज्वालामुखी झील, जो कि ज्वालामुखी से बनती है, ज्वालामुखी झील। दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने दो झील लिए हैं, एक है दोस्तों कैस्पियन सागर और दूसरा है सुपेरियर सागर। तो इसकी ट्रिक हम आसान भाषा में समझने वाले हैं। दोस्तों जो हमारी पहली झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, तो इसका जो हमें पहला वर्ड दिख रहा है दोस्तों कैस्पियन, तो इस शब्द में ही आपकी ट्रिक छुपी हुई है। मतलब दोस्तों इसे कैसे पिए, कैसे पिए, कैसे पिए, इस शब्द से ही कैस्पियन बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे पिए मतलब दोस्तों ये आपकी झील हो गई खारे पानी की। मान लो दोस्तों यहाँ पे आपके आगे खारा पानी एक गिलास में आपको दिया गया। ठीक है, आपको पता है कि इसमें खारा पानी है, तो आप सबसे पहले उसको क्या कहोगे कि इसको कैसे पिए, मतलब ये तो खारा पानी हो गया। तो दोस्तों इसकी ट्रिक यही है। तो एक कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड नंबर की सुपेरियर झील। सुपेरियर इस शब्द में ही आपकी ट्रिक छुपी हुई है। मतलब दोस्तों सुपेरियर से आप अंदाज कर सकते हैं दोस्तों, सुपेरियर मतलब सुपर है यार, सुपर है, सुपर है। सुपेरियर से आप एग्जैक्टली दोस्तों ट्रिक इसके साथ जोड़ सकते हैं। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपेरियर मतलब ये हो गई आपकी मीठे पानी की झील हो गई। ठीक है, मतलब इसका पानी पीने लायक है। आपके सामने मीठा पानी दिया गया तो आप गटागट करके पिए जाओगे। ठीक है, तो इसमें ये फर्क है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ गया होगा। हम अभी मैप के थ्रू से हम देख लेते हैं कि ये जो झील है तो ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो कैस्पियन सागर है तो ये कहाँ पर स्थित है, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका कैस्पियन सागर है तो ये 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अगल बगल में दोस्तों रशिया जैसा देश है, कजाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। ये पांचों देश की सीमाएं लगती है दोस्तों कैस्पियन सागर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैस्पियन सागर के राइट में ही स्थित है अरल सागर। तो ये जो झील है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। वर्तमान में यह झील 90% ये सूख गई है और इसमें 10% जल बचा हुआ है अरल सागर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद का हम देखने वाले हैं सुपेरियर सागर। तो ये सुपेरियर सागर अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सुपेरियर झील। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगली हमारी झील का नाम है बैकाल झील। ठीक है दोस्तों, मान लो एक झील है और उसके अगल बगल में एक लड़का बैठा हुआ है। दोस्तों इसके मन में एक ही सवाल आ रहा कि ये झील गहरी हो सकती है या गहरी नहीं हो सकती है। इसके कारण ये पूरा कंफ्यूज हो गया है। तभी ये सोचता है अगर मैं इस झील में उतर जाऊं तो मेरी मौत भी हो सकती है, ये गहरी रहने के कारण मेरी मौत भी हो सकती है। इसे अवॉइड करता है, मतलब ये इसके मन में तभी सवाल आता है कि ये झील बेकार है, मतलब बेकाल है। ठीक है, इसका इधर काल दिख जाता है इस वाली झील में, तो इसी के कारण ये थोड़ा घबरा जाता है, मतलब ये बेकार झील है ऐसा कहता है। ठीक है, मतलब बेकार और बेकाल से आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मैप के थ्रू से। तो दोस्तों ये विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है। तो जैसे कि हमने ट्रिक में ही कहा था कि इस लड़के के मन में गहरी है या गहरी नहीं है, तो ये सवाल इसके मन में बहुत खटखटा रहा है दोस्तों। इसके मन में रशिया के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है ये वाली झील, और इसे दोस्तों साइबेरिया के मोती भी कहा जाता है इस वाली झील को। ठीक है, साइबेरिया के मोती इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ये जो झील है तो इसके अगल बगल में दोस्तों बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, मतलब हिम जमा हुआ है, तो इसी के कारण दोस्तों ऊपर से देखने में मोती जैसे दिखते हैं, तो इसी के कारण इसे साइबेरिया के मोती भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगली झील होने वाली है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप की हमारी झील है टंगानिका झील। तो दोस्तों इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है। जैसे कि दोस्तों एक इंसान है
दोस्तों इंसान की सबसे ज़्यादा लंबी क्या होती है? टांगे लंबी होती है, ठीक है। ये टांगे लंबी होने के कारण दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि ये विश्व की सबसे लंबी झील होगी, ठीक है। जो इंसान की टांगे होती है तो आप टंगा से दोस्तों टांग के साथ रिलेट कर सकते हैं, और ये टांगे हमारी सबसे लंबी होती है। तो और यह मीठे पानी की झील भी है और ये दूसरी गहरी झील भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 660 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और गहराई 1436 मीटर की इसकी गहराई है, और ये 32,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका टंगानिका झील, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको दिख रहा है दोस्तों विक्टोरिया झील करके। तो ये झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील। ये झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये झील 68,870 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है, ये विक्टोरिया झील। नीचे ही आपको दिख रहा होगा मालवी झील करके, तो ये झील 580 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब लंबी झील है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद की हम झील देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका की झील, तो जिसका नाम है टीटीकाका झील। इस वर्ड में ही छुपी हुई है इसकी ट्रिक। तो जैसे कि दोस्तों मान लो एक सिंगल टी है, ठीक है, तो ये हमारा पहला टी हो गया, और उसके बाद हमने उसके ऊपर एक टी लगाया, तो दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा टी। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ऊंचा टी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका टी था, तो आपका सिंगल टी था, मतलब छोटा टी था, उसके ऊपर हमने एक टी लगा लिया, तो ये ऊंचा टी हो गया। मतलब दोस्तों ये जो झील है, तो ये झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक नौकायन झील भी है, ठीक है। दोस्तों ये जो झील है ये पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में टिटिकाका हो गया, और मरकाइबो झील, तो ये भी स्थित है मरकाइबो झील, तो ये वेनेजुएला में स्थित है, और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं इस मरकाइबो झील में, ठीक है दोस्तों उसके बाद की हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्थित है आयर झील, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों उसके बाद की हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों ग्रेट लेक्स, 5 जिलों का एक समूह है, ठीक है, और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, और ये 5 जिलों का एक समूह है। दोस्तों हमारा जो हाथ का जो पंजा होता है, तो ये इसकी तरह दिखती है ये झील ग्रेट लेक्स। तो इन झीलों में 5 जिलों का एक समूह है। तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक आसान है दोस्तों। तो दोस्तों इन झीलों के समूह को अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इसकी होम्स ट्रिक है, जो हमारा होम्स का जो एच है, तो उससे आ जाता है दोस्तों ह्यूरॉन झील। उसके बाद है दोस्तों ओ, तो ओ से आ जाएगा हमारा ओंटारियो झील। तो दोस्तों ओ के बाद आता है एम, एम से आता है दोस्तों मिशिगन झील, और ई से आता है इरी झील, और आपका जो लास्ट वाला एस है, तो एस से आ जाएगा सुपेरियर झील। तो ये 5 झीलों का एक समूह है ग्रेट लेक्स, और ये पंजों की तरह दिखता है दोस्तों, हाथ के पंजों की तरह दिखता है। दोस्तों अगला जो हमारा सागर होने वाला है, जिसका नाम है डेड सी, मतलब मृत सागर। तो ये भी एक विश्व की निचली झील है, और ये इजराइल और जॉर्डन के मध्य में स्थित है, ठीक है।